बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान किचन। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि दिल खुश हो जाएगा और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। ये बनने में बहुत ही आसान है। चंद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं ये हम आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले हम पैन ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी का। पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गुड़ का। गुड़ को आपने उठकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो सके, क्योंकि टुकड़े बड़े होंगे तो इसको मेल्ट होने में ज़्यादा देर लगेगी। छोटे छोटे टुकड़े आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और किसी दूसरे चूल्हे पर इसको रख कर फ्लेम को दम वाली फ्लेम पर ऑन करके इसको रख देना है ताकि ये हल्का हल्का गर्म होता रहे। इसको आपने ठंडा नहीं करना। अब हम 4 अदद केले ले लेंगे। केले हम दरमियाने साइज़ के यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के केले होंगे तो आप 3 अदद केले इस्तेमाल कर लीजिएगा। केलों को छीलकर अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते वक्त आपने इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना, बस इसको सिंपल मशीन में डालकर आपने इसको पेस्ट बना लेना है। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो जाएगी। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बनकर इतनी मज़ेदार तैयार होगी कि दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि एक बर्तन ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप घी का। घी ऐड करने के बाद हम दोबारा फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेंगे और घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप आटे का। आटा बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी गंदम का आटा है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसमें आधा कप आटे का ऐड करेंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट तक इसकी हम बुनाई करेंगे। पाँच मिनट के बाद अब ये इस शेप में आ जाएगा। अब हम इसमें 1/4 कप जो है वो सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप यानी कि 5 से 6 खाने के चमचे सूजी के बनते हैं। अब हम इसकी भी मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि सूजी जो है अच्छी तरह से पक जाए। फिर 1 से 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। 2 मिनट के बाद ये इस शेप में आ जाएगा। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करते ही जब हम इसको हिलाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे, तब ये थोड़ा हार्ड फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। लेकिन आपने चम्मच के साथ इसको हिलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। मज़ीद आपने इसको यहाँ पर 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा बुरबुरा सा हो जाएगा और अपना आप छोड़ना शुरू कर देगा। अब हमने गुड़ का जो पानी तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। गुड़ का जो पानी है वो गरम गरम ही इसमें ऐड करेंगे। अगर हम ठंडा ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा जम जाएगा, तो गरम गरम ही इसमें ऐड करेंगे और इसको साथ ही हिलाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम ज़र्दा रंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब ये थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच घी का। घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से बादाम जो हमने काट कर रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे। इसमें हम थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे जो कि हमने कट करके रखे हुए थे पहले से ही। बादाम ऐड करने के बाद अब हमारा जो मिक्सचर है वो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे।
अब हम स्पैचुला की मदद से ही इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से आपने ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और 2 घंटे के बाद ठंडा होने के बाद अब हम एक ट्रे लेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से इसको टैप करेंगे और ताकि ये नीचे आ जाए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार किस्म की स्वीट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको केले की बर्फ़ी भी कह सकते हैं और केले की स्वीट भी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार और देखने में इंतहाई ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाज़िर होते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।